कि योग जो है वो सिर्फ आप ये पूरा आपका जो शरीर जो है एक मशीन है और इसमें बहुत सारे जो आपकी मशीन में जो पुर्जे लगे हुए हैं वो हर पुर्जे का इलाज जो है वो योग में। अगर आप सीधा कपालभाति ही करें तो आपकी वो बीमारियां ठीक हो सकती। मैंने रोज प्रतिदिन मतलब योग ध्यान और प्राणायाम किया है। योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ी कोई सफलता नहीं, योग से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। मन की शांति के लिए सबसे अच्छा साधन योग है। योग स्वास्थ्य के लिए एक क्रांति है। नमस्कार, मैं आयुषी दत्ता और आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हमारे बीच मौजूद हैं पतंजलि से एक वरिष्ठ योग शिक्षक मिसेस कविता दत्ता। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मैम, मैं आपसे योग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी जो हमारे दिन प्रतिदिन लोगों को भी कुछ टिप्स मिलेंगी इस बारे में कि हमें कैसे अपनी लाइफ में योग को जोड़ना चाहिए ताकि हमारी लाइफ जो है वो सुकून भरी हो और एक स्मूथ लाइफ चले। मैम देखिए, योग के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो योग का बेसिक जो मतलब है वो है जुड़ना, हमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी लानी। ठीक है, मन में शांति योग से मिलती है, मन में स्फूर्ति योग से मिलती है। हम चाहे जितना भी दिन प्रतिदिन काम कर लें, अगर घंटे भर भी अगर हम योग कर पाए, अपना पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा या कम से कम आधा घंटा भी हम योग को दें तो हम देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ये मैंने खुद अपने जीवन में कर कर देखा है और मैंने अपने जीवन में अपने को बहुत ज्यादा परिवर्तित पाया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैम, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी और पहला प्रश्न मेरा यही है कि आजकल जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि उनका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सब अपनी लाइफ में इतना बिजी है। हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जा रहा है, तो मैम कैसे योग उसमें अपनी महत्वपूर्णता दिखा रहा है उस चीज में? देखिए, इस बारे में तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि लोगों के पास आजकल काम बहुत है। दूसरा, काम के साथ साथ उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत है। तीसरा, जो मोबाइल का जो इसमें रोल है वो बहुत ज्यादा है। अब इससे क्या होता है कि मन की शांति के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अपना टाइम देना चाहिए ना, वो हम नहीं दे पाते। इतने कार्य में व्यस्त रहते हैं हम लोग, पूरे दिन भर राउंड टू राउंड हम कार्य करते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं सबके लिए ये बोलना चाहूंगी कि आप जो है कार्य करें, कार्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप अपने सारे कार्यों को करते हुए क्या करें कि सिर्फ आधा घंटा अपने को भी योग कराएं और अपने साथ साथ जो आपके साथ जुड़े हैं लोग उनसे भी योग करवाएं। तो इससे क्या होगा, खुद ब खुद तो आप चुस्त और स्फूर्त रहेंगे भी, बल्कि आप दूसरों को जो ज्ञान देंगे उससे आपको भी लाभ होगा और दूसरों को भी लाभ होगा, जो कि मैं अपने जीवन में ऐसा करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम ने बिल्कुल सही कहा कि योग जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि हम कम से कम 15 मिनट निकालें अपने लिए और योग करें। बिल्कुल मैम, आपने देखिए, योग के बारे में मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि योग जो है वो सिर्फ आप ये पूरा आपका जो शरीर जो है एक मशीन है जी जी। और इसमें बहुत सारे जो आपकी मशीन में जो पुर्जे लगे हुए हैं वो हर पुर्जे का इलाज जो है वो योग में है। यानी कि हर एक आसन, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब आप अपने जीवन में उतारे। आप सबसे पहले यौगिक जॉगिंग क्रियाएं करें और सबसे पहले जब भी आप योग स्टार्ट करें तो मेरी ये आपसे विनती है कि आप जो है या तो गायत्री मंत्र से स्टार्ट करें और या फिर आप उद्गीर यानी कि ओम शांति का जाप करें। इसी से आपको ये योग स्टार्ट करना है। आप बिल्कुल सीधा आप स्टार्ट नहीं कर सकते कि आप उठे और उसके बाद आपने कोई वार्म अप नहीं किया और आपने सीधा योग स्टार्ट कर दिया। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। आपको पहले क्या करना है, आपको उस वे में लाना है अपने को जिससे आप योग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, कुछ 12 यौगिक जॉगिंग क्रियाएं हैं जो आपको वार्म अप करने में आपकी सहायता करेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ बैठ करके आसन करने हैं। बैठ करके आसन में आप बहुत से आसन जो हैं वो आपको मंडूकासन कर सकते हैं, जो पेट के लिए, जो शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है।
दूसरा आप इसमें गौमुख आसन करते हैं, और तीसरा आप वक्रासन भी कर सकते हैं। इसके बाद चक्की चालन, और भी बहुत सी क्रियाएं हैं जो आसन जो हैं वो आप बैठ करके कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ आसन जो हैं वो पेट के बल करेंगे, क्योंकि पेट से ही, उधर से ही आपकी सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो क्यों ना इसी से ही हमको ठीक करना है। वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीजें जो है ये बीमारियों का घर है। हमें इन सब आसनों से अपने वात, पित्त और कफ को ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद हम और भी आसन करते सकते हैं, पर आसन करने के बाद आपको कुछ प्राणायाम भी करने होंगे, जिसमें मैं आपको सबसे जो अच्छा प्राणायाम जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है कपालभाति। कहा जाता है कि इससे 90% बीमारियां जो हैं, अगर आप सीधा कपालभाति ही करें तो आपकी वो बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैं आपको और भी आसन बता सकती हूँ, और भी प्राणायाम बता सकती हूँ, जिसमें आपको जो आपके अंदर जो नस नाड़ियां हैं उसके लिए भी जो है प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो प्राणायाम शुरू करेंगे वो प्राणायाम भस्त्रिका से शुरू कीजिए। भस्त्रिका के बाद आप दूसरा प्राणायाम जो है वो कपालभाति कीजिए। फिर जो नाड़ी शोधन जो है, जो अनुलोम विलोम भी कहलाता है, उसको आप नाड़ी शोधन के लिए कीजिए। इसके बाद जैसा कि मैडम ने अभी बताया है कि कितनी ही टेंशन्स हैं हमारे दिल दिमाग में, हम हमेशा स्ट्रेस से भरे रहते हैं। आखिर क्यों? उसके लिए भी हमारे पास प्राणायाम है। वो है हमारा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह आपको गुंजन करना है, और अपने जो आंतरिक जो शक्ति है उसको आपको उभारना है। भंवरे की तरह अगर 3 बार आप बोलें तभी भी आप टेंशन से फ्री हो सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ज़्यादा हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत अच्छी टिप्स दी हैं कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसके शारीरिक लाभ क्या हो सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। मैं यही बात तो बताना आपको चाहती हूँ कि शारीरिक बीमारियां जो हैं आपको बैठने से, बैठ करके काम, जो आप जितने बैठ करके, अभी आपने पहले देखा होगा कि पहले की औरतें जो थी वो क्या कुछ बैठ करके कोई काम करती थी? पूरा दिन भर वो काम में व्यस्त रहती थी, और वही उनके योग का भी वो रिप्लेसमेंट होता था। बट आजकल क्या है, आजकल हर एक कंपनीज में जो है वो कंप्यूटर्स पे बैठकर काम होता है। कंप्यूटर में बैठ करके जब काम करते हैं तो उठने का तो सवाल ही नहीं होता। बीच बीच में हमें उठ भी जाना चाहिए। ये मैं रिकमेंड करूंगी जो कंप्यूटर्स में काम करते हैं, लेडीज वगैरह, जो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनको बीच बीच में उठ करके थोड़ा टहलना चाहिए। और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी हैं जो आप बैठ करके भी कर सकते हैं। जब भी आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिले, आप हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, आप पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, आप तराटा कीजिए, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यायाम है, मैं समझती हूँ। इसके बाद गर्दन की कुछ प्रक्रियाएं कीजिए, कुछ ग्रीवा संचालन कीजिए। इससे क्या होता है, आपका पूरा शरीर में मोशन, ठीक है, ये आप जब भी आप इधर उधर घूमेंगे आपका शरीर भी घूमेगा, और जब शरीर घूमेगा आपके पूरे शरीर में, एक जैसे मशीन में आपको तेल डालना होता है ना, तो मशीन किस तरह से चलती है, तो ये आसन, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये एक तेल की तरह है। आपको ये हर दिन अपनी मशीन में, आप मशीन को तो बहुत रोज चलाते हैं, लेकिन क्या उसका ध्यान देते हैं? आपको क्या करना है, अपने पूरे शरीर का ध्यान देना है। इससे आप पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कीजिए, पहले योगिक जॉगिंग क्रियाएं कीजिए। उससे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रार्थना से शुरू करना है। प्रार्थना से पहले आपको अपने पूरे शरीर को जो है वो इस तरह से वार्म अप करना है कि यौगिक जॉगिंग क्रिया। उसके बाद कुछ पेट के बल आसन कीजिएगा, जिसमें आप भुजंगासन कर सकते हैं, जिसमें आप नौकासन कर सकते हैं, और इसके बाद आपको करना है पीठ के बल कुछ आसन। पीठ के बल जो भी आसन आप करें, पहले लेट जाइए पीठ के बल, और इसके बाद आप मरकट आसन कर सकते हैं। ठीक है, मरकट आसन के बाद आप उत्तान पाद कर सकते हैं।
और हलासन के बाद सर्वांगासन। जैसा कि मैंने कहा है कि आसनों में राजा कहलाने वाला सर्वांगासन है, तो प्राणायाम में राजा कहलाने वाला सिर्फ और सिर्फ कपालभाति। उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए अपने योग में, ये सब चीजें आप अपने दिनचर्या में लाइए। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, बच्चे, बूढ़े और जवान, ये सभी के लिए मेरा ये संदेश है कि आप योग करें, योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही सटीक बातें बोली हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत लाभदायक रहेंगी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि योग आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया है? आपने कुछ बदलाव देखे हों जो? देखिए, शुरू शुरू में जैसा कि मैं औरों को भी बोलती हूँ कि अपने को मतलब मूवमेंट में ला करके रखिए, बैठिए नहीं बहुत ज्यादा। ऐसे मेरे भी कुछ ऐसे कार्य थे, मैं भी पहले टीचिंग में थी, बहुत ज्यादा टीचिंग में भी टेंशन हैं बच्चों के साथ, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, घर को मैनेज करना, बाहर मैनेज करना, एक औरत के लिए और एक आदमी के लिए। साथ में आजकल तो बच्चे भी सभी लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने अपने जीवन में ऐसा ये योग को उतारा है कि मैंने रोज प्रतिदिन मतलब योग, ध्यान और प्राणायाम किया है, और उसी से मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट भी समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लास्ट में आप व्यूअर्स के लिए हमारे कुछ कहना चाहेंगी कि आखिरी में कि योग कितना जरूरी है और कितना टाइम देना चाहिए योग को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगी कि जब भगवान शंकर ने योग की विधि को स्टार्ट किया है, उसके बाद हमारे ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने योग से, ध्यान से अपने आप के जीवन को संवारा है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि उनका कुछ अंश अपने जीवन में उतारिए, उनकी अच्छाइयां अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को एक सहज, एक अच्छा जीवन बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, मैं आपका भी धन्यवाद कहती हूँ।